डॉक्टर दुर्गानंद ठाकुर, मोमोलता संस्कृत विद्यापीठ लोना मधुबनी में मैथिली विषयक सहायक प्राचार्य। आइ शास्त्री प्रथम एवं शास्त्री द्वितीय कक्षा के लेल मैथिली में विद्यापति विषय में वर्णन कऽ रहल छी। विद्यापति साहित्यिक परिचय या विद्यापति कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालू। एहि विषय में हम किछु अहाँ सबके समझा रहल छी जे महाकवि विद्यापति के छलाह और उनकर मैथिली साहित्य में की अवदान छै। महाकवि विद्यापति मैथिली साहित्यक मुख्य स्तंभ थिका। मध्य काल विद्यापति से शुरू होइत अछि और हिनक अनुकरण गोविंद दास, उमापति, हर्षनाथ पर्यंत केलनि। हर्षनाथ झा के बाद कविश्वर चंदा झा के समय से आधुनिक युगक शुरुआत मानल जाइत अछि। महाकवि विद्यापति जन्म मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्फी गाम में भेलनि। हिनक समय के बारे में मतै की अछि, एक मत नहीं अछि। कियो हिनकर समय 1340 से 1440 माने छथि, कियो 1360 से 1460। अधिकांश विद्वान लोकनि 1350 से 1450 ईस्वी हिनकर समय मानैत छनि। महाकवि विद्यापति राजकवि छलाह। राजा कीर्ति सिंह मिथिला में कर्नाट वंश के बाद ओनवार वंशक शासन भेल। ओहि ओनवार वंश में कीर्ति सिंह और शिव सिंह नामक राजा भेला। हुनक दरबार में विद्यापति कवि छला। कवि रूप में, मंत्री रूप में अपन स्थान बनौने रहथि और विपत्ति अयला पर ओहि राज के लेल सब तरहे मदद करैत छलाह। विद्यापति संस्कृतक विद्वान छलाह। संस्कृतक ओहि समय में प्रचार प्रसार खूब छल। विद्यापति सेहो संस्कृत में कतेको ग्रंथ लिखलथि। पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा, विभाग सार, वर्षकृत, गंगा वक्तावली, दाय भाग सार, ई बहुत दर्जनों किताब महाकवि विद्यापति द्वारा संस्कृत में लिखल गेल। लेकिन ओहि समय में सब क्यों संस्कृत नहीं बजैत छला, अर्थात आम लोग, आम जनता संस्कृत नहीं बजैत छला। तैं ई देशील बैना में काव्य लिखबाक प्रयास केलनि। संस्कृत के छोड़ि कीर्ति सिंह और शिव सिंहक विषय में अभट्ट भाषा में दूटा ग्रंथ रचना केलनि, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ओहिमे लिखने छथिन, बालचंद विज्जावै भाषा दुई नहीं लग गई दुज्जन हासा, ई परमेश्वर हर सिर सोए ओ निश्चय नार मन मोहे। बालचंद्रमा अर्थात द्वितीया के चांद और विज्जावै भाषा, विद्यापति के भाषा के दुर्जनक व्यंग नहीं लगैत अछि। कियाक तऽ बालचंद्रमा द्वितीया के चांद महादेवक मस्तक पर सुशोभित होइत अछि और विज्जावै भाषा, विद्यापति के भाषा ई पृथ्वी पर रहनिहार नागरिकक मन के मोहित अछि। अहू से जखन महाकवि विद्यापति के संतोष नहीं भेलनि तो मैथिली में पद रचना केलथि। से हजारों पद बाद में बिहार हिंदी राष्ट्रभाषा अकादमी 2 या 3 वॉल्यूम में हिनकर हजारों पदक संग्रह केलनि। ओहिमे श्रृंगारिक पद, भक्ति विषयक पद और व्यवहारिक पद
तीन प्रकारक कोटि में हिनक पद के राखि सकै छियै, लेकिन सबसे बेसी श्रृंगारिक रचना केलथि। श्रृंगारिक रचना ओहिमे राधा और कृष्ण, गोपी और कृष्ण लोकनिक वर्णन केलथि। श्रृंगारिक पद में किछु उदाहरण अछि, जेना ससन परस खसु अंबर रे, देखल धन दे नव जलधर तन संचर रे, मोहि बिजली रे आज देखल धनु जाइत रे, मोहि उपजल रंग आ कनक लता जनु संचर रे, महि नीर अवलम। ये तो जे छथि नायिका किशोरा और युवा अवस्था के संधि स्थल पर, वह संधि एहि कविता के नाम थी। कखनो है छनि नायिका के हम अब एखन किशोर बच्चे थिकौं, आ कखनो है छनि नहीं हम युवती भ गेलौं। तो ससन परस खसु अंबर रे, ससन परस खसु अंबर रे, शरीर पर से हवा के स्पर्श से वस्त्र खसि पड़ैत छनि, और ओहि समय में जो दृश्य देखना जाइत अछि तकरे वर्णन एहिमे भेल अछि, तें ई श्रृंगारिक पद अछि। विरहिणी नायिका के वर्णन करैत महाकवि विद्यापति लिखलथि हँ, सरसिज बिनु सर, सर बिनु सरसिज की, सरसिज बिनु सूरे, यौवन बिनु तन, तन बिनु यौवन की, यौवन पिए दूरे, सखी है मोर बर दैव विरोधी। एहिठाम सरसिज बिनु सर, सरसिज अर्थात कमल, सर मतलब तालाब, तालाब के बिना कमल, और तालाबो रहा कमलो रहा, लेकिन सूर्य अगर नहीं उगल रहे तो कमल नहीं खिल सकैत अछि। वही प्रकार यौवन बिनु तन, तन शरीर रहा आ युवा अवस्था नहीं रहा तो ओ उचित नहीं। अगर युवा अवस्थो अछि, शरीरो अछि, और ओहि समय में अगर पिया कांत दूर रहा तो ओ विरह व्यथा के दैत अछि। एहने विरहिणी नायिका के एहिमे वर्णन केने अछि। जेना पिया बिनु पावस रात, पावस में वर्षा के रात, नायिका के गोपी के वर्णन छनि, राधा के वर्णन छनि। पिया बिनु पावस रात में सखी है हमर दुखक नहीं ओर, ई भर बादर माह भादव सून मंदिर मोर, झंपि घर गंजंति संतत भुवन भरे बरसंतिया, कंत पाहुन काम दारुण सगन खरसर हंतिया, पुलिस कत सत पात मुदित मयूर नाचत मातिया, मद दातुर डाक डाहुक फाट जावत छातिया, तिमिर दिग भर घोर जामनी अथिर बिजरिक पातिया, विद्यापत कह कैसे गमाओ हरि बिन दिन रातिया। एहिठाम एहन नायिका के वर्णन केलनि हँ जिनकर पति बाहर छनि और वर्षा के राति अछि, हुनका विरह व्यथा कोना सतबै छनि तकर वर्णन भेल अछि। एहि प्रकारक श्रृंगारिक पदक वर्णन आइ केलहुँ अछि। भक्त विषयक पद और व्यवहारिक विषयक पद दोसर क्लास में समझा।